जुबिन नौटियाल। ये नाम सुनते ही पता नहीं क्यों एक बहुत ही अलग सी एक गहरी आवाज कानों में गूंजती है ना। मतलब सुकून देने वाली, जज्बातों से भरी हुई। हाँ बिल्कुल, एक पहचान बन गई उनकी आवाज। सही। तो आज हम उन्हीं के म्यूजिकल सफर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, और इसके लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, कुछ जानकारी है जो उनके करियर और गायकी के सफर को बताती है। जी, और ये जो जानकारी हमें मिली है ये काफी दिलचस्प है। मतलब सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, बल्कि उनकी कला के पीछे की कुछ बातें समझने में भी मदद मिलती है इससे। तो इरादा यही है कि आज हम इस जानकारी को थोड़ा खंगालें, समझें, देखें कि देहरादून से मुंबई तक का उनका सफ़र कैसा रहा, उनके जो म्यूज़िक की ट्रेनिंग है उसका क्या असर रहा, और वो कौन सी बातें हैं जो इन सोर्सेस के हिसाब से उन्हें आजकल इतना पॉपुलर बनाती हैं। बिल्कुल, और इस पूरी बातचीत का मकसद आप कह सकते हैं यही है कि हम ये समझें कि भाई जुबिन नौटियाल की गायकी में ऐसा क्या है जो लोगों के दिलों को इतना छू गया है। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उनकी कला को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश है, जैसा हमें पता चला है। ठीक है, तो फिर चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जानकारी के हिसाब से जुबिन का जन्म 14 जून 1989 देहरादून उत्तराखंड में हुआ जी। और ये भी जिक्र है कि म्यूजिक से लगाव तो बचपन से ही था। खैर, ये तो कई कलाकारों के लिए सुनते हैं हम, पर क्या सोर्सेस कुछ और बताते हैं कि ये लगाव कैसे आगे बढ़ा? कोई खास बात? हाँ, ये अहम पॉइंट है, क्योंकि अक्सर ये कह दिया जाता है कि बस शौक था, लेकिन यहाँ सोर्सेस क्लियरली बताते हैं कि उनकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई है, खासतौर पे क्लासिकल म्यूजिक में। ओह, अच्छा। हाँ, लखनऊ के भातखंडे संगीत संस्थान से ट्रेनिंग का जिक्र है। तो ये दिखाता है कि म्यूजिक उनके लिए सिर्फ एक पैशन नहीं था, एक डिसिप्लिन भी था जिसे उन्होंने सीखा, एक मजबूत नींव रखी गई। क्लासिकल ट्रेनिंग, हाँ, ये तो फिर उनकी गायकी में जो ठहराव या गहराई महसूस होती है उसकी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सोर्सेज बताते हैं कि वो सिर्फ गाते नहीं हैं, कई इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं। गिटार, पियानो, ड्रम, हारमोनियम, ये तो पूरी लिस्ट है। जी हाँ, ये बात वाकई उनकी वर्सेटिलिटी दिखाती है। तो क्या सोर्सेज इस पर कुछ रोशनी डालते हैं कि इसका क्या फायदा होता है गायक के तौर पर? हाँ, वो इस बात पे थोड़ा जोर देते हैं। मतलब ये माना जाता है कि जब आप खुद अलग अलग साज बजा पाते हैं तो आप म्यूजिक के स्ट्रक्चर को, रिदम को, मेलोडी को ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। और जब आप ये सब समझते हैं तो गायक के तौर पर गाने से आपका जुड़ाव और गहरा हो जाता है। आप सिर्फ गा नहीं रहे होते, आप संगीत को पूरी तरह से जी रहे होते हैं, उसकी बारीकियों को पकड़ पाते हैं। अच्छा। तो शायद ये जो क्लासिकल ट्रेनिंग और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स का ज्ञान है, ये दोनों मिलकर उन्हें वो एज देते हैं। ये दिलचस्प है समझना कि ये दोनों चीजें, क्लासिकल समझ और इंस्ट्रूमेंट्स पर पकड़, कैसे एक आर्टिस्ट को शेप देती हैं। काफी मजबूत फाउंडेशन लगता है। जी, अच्छा। अब बॉलीवुड में एंट्री की बात करते हैं। हमें पता चला कि उनका पहला गाना 2014 में आया था, फिल्म सोनाली केबल में, एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात। सोर्सेज में ये उनके डेब्यू के तौर पर मेंशन्ड है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि ये वो गाना नहीं था जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। हाँ, अक्सर ऐसा होता है पहले गाने के साथ। बिल्कुल, मतलब इंडस्ट्री में एंट्री हो गई, दरवाजा खुल गया, लेकिन असली पहचान बनने का सफर शायद इसके बाद शुरू हुआ, ऐसा लगता है सोर्सेज से। सही कहा। तो फिर वो कौन से गाने थे जिन्होंने जुबिन नौटियाल को वो पहचान दिलाई जिसके लिए आज वो जाने जाते हैं? कुछ खास गानों का जिक्र है ना सोर्सेज में? हाँ बिल्कुल है। सोर्सेज कुछ गानों को उनके करियर में टर्निंग पॉइंट मानते हैं। शायद पहला बड़ा ब्रेक मिला बजरंगी भाईजान के गाने जिंदगी कुछ तो बता से 2015 में। हाँ, वो गाना। जी, जानकारी के हिसाब से इस गाने ने लोगों का ध्यान खींचा उनकी यूनिक आवाज की तरफ। उसमें एक मासूमियत थी, एक गहराई थी जो सुनने वालों को पसंद आई। इंडस्ट्री को भी लगा कि हाँ, एक नई फ्रेश आवाज आई है। बिल्कुल याद है मुझे वो गाना। उसमें एक अलग ही सुकून था। इसके बाद काबिल हूँ का जिक्र आता है फिल्म काबिल से 2017 में। हाँ, काबिल हूँ। इसने तो जैसे उनके रोमांटिक सिंगर वाले इमेज को पक्का कर दिया है ना? निश्चित रूप से। सोर्सेस के मुताबिक काबिल हूँ ने जुबिन को रोमांटिक गानों के लिए एक गो टू वॉइस बना दिया। हाँ। इस गाने की सक्सेस ने दिखाया कि उनकी आवाज में वो प्यार, वो नर्म एहसास, उसे बयां करने की जबरदस्त कैपेसिटी है। इसके बाद तो जैसे उनके लिए रोमांटिक गानों के रास्ते और खुल गए। और फिर वो दौर आया जब वो यूथ के बीच में एकदम छा गए। सोर्सेज में तुझे कितना चाहें और हम, कबीर सिंह 2019 का जिक्र है। बहुत बड़ा हिट था ये। हाँ, ये गाना तो मतलब सोर्सेज इसे एक इमोशनल एंथम जैसा मानते हैं, खासकर यंग जनरेशन के लिए।
वो बताते हैं कि गाने में जो एक बेपनाह मोहब्बत और थोड़ी दीवानगी वाला फील था, जुबिन की आवाज ने उसे इतनी शिद्दत से पेश किया कि वो सीधा कनेक्ट कर गया। सही। ये सिर्फ हिट नहीं हुआ, ये एक फीलिंग बन गया जिसे लोगों ने अपनी लाइफ से जोड़ा। उनकी इमोशनल रेंज इस गाने से और उभर कर आई। और इस सफर में एक और माइलस्टोन रहा लुट गए, 2021 का सिंगल। ओह हाँ, ये तो फिल्म का गाना भी नहीं था, पर इसने जो रिकॉर्ड तोड़े, यूट्यूब पर बिलियंस में व्यूज, ये कैसे हुआ? सोर्सेस क्या कहते हैं इस बारे में? सोर्सेज लुट गए को एक डिजिटल फिनोमिनन की तरह देखते हैं। मतलब इसकी कामयाबी के पीछे कई चीजें थीं शायद। जैसे एक तो गाने की मेलोडी बहुत कैची थी, फिर इमरान हाशमी का स्टार पावर, और हाँ, सबसे जरूरी, जुबिन की आवाज में वो दर्द, वो कशिश, जिसने कहानी को एकदम रियल बना दिया। सोर्सेज इस तरफ भी इशारा करते हैं कि ये उस टाइम आया जब डिजिटल प्लेटफॉर्म का बूम था। हाँ, लॉकडाउन के आसपास। हाँ जी। तो गाने को बहुत वाइड ऑडियंस मिली, और वो व्यूज सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि गाना लोगों से कितना जुड़ा, कि वो उसे बार बार सुन रहे थे। ये उनकी आवाज की वो एडिक्टिव क्वालिटी दिखाता है। वाह, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग गानों ने उनके करियर को डिफाइन किया, जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये सब मिलकर उनकी जो आज की पॉपुलैरिटी है उसकी तस्वीर बनाते हैं। लाखों फैंस हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अरबों व्यूज हैं। ये आंकड़े क्या दिखाते हैं? देखिए, सोर्सेस के नजरिए से ये आंकड़े उनकी आवाज की यूनिवर्सल अपील दिखाते हैं। यूनिवर्सल अपील? हाँ, मतलब आज के जमाने में जहां रोज इतना नया कंटेंट आ रहा है, किसी आर्टिस्ट के लिए लगातार रेलेवेंट रहना और इतने बड़े ऑडियंस बेस तक पहुंचना, ये आसान नहीं है। सही बात है। तो ये बिलियंस ऑफ व्यूज दिखाते हैं कि उनकी आवाज में कुछ ऐसा है जो सरहदें पार करता है, शायद भाषा की, उम्र की, ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स की भी। ये उनकी कंसिस्टेंसी और ऑडियंस के साथ गहरे कनेक्शन का सबूत है। और इस कनेक्शन का राज शायद उनकी आवाज की उन क्वालिटीज में है जिनका जिक्र सोर्सेस करते हैं, सोलफुल, रोमांटिक और इमोशनल। ये शब्द हम सुनते तो हैं, पर जुबिन के कॉन्टेक्स्ट में इनका क्या मतलब निकाला गया है? हाँ, ये अच्छी शब्द हैं। सोर्सेज इनका इस्तेमाल सिर्फ एडजेक्टिव की तरह नहीं करते, बल्कि उनकी गायकी के एसेंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा। सोलफुल से शायद मतलब है वो गहराई, वो ईमानदारी जो उनकी आवाज में है, जो सीधे रूह तक जाती है। रोमांटिक उनकी वो काबिलियत है कि वो इश्क के नरम जज्बातों को बहुत खूबसूरती से बिना लाउड हुए पेश करते हैं। और इमोशनल उनकी रेंज दिखाता है कि वो सिर्फ रोमांटिक गाने नहीं, बल्कि दर्द, जुदाई, उम्मीद, कई तरह के भावों को अपनी आवाज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर उनकी आवाज को वो खास पहचान देते हैं। और एक बात और जो सोर्सेस कहते हैं कि उनकी गायकी हर पीढ़ी के लोगों को पसंद आती है, ये कैसे मुमकिन होता है आजकल? हाँ, ये इंटरेस्टेड पॉइंट है। सोर्सेस का कहना है कि उनकी गायकी में एक तरह की सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी है। सिंप्लिसिटी? हाँ, मतलब वो बहुत ज्यादा टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, गाने के इमोशन पर फोकस करते हैं। और ये सादगी, ये ईमानदारी शायद यंग जनरेशन को भी अपील करती है और पुरानी पीढ़ी को भी सुकून देती है। ओके। और उनके गानों के जो थीम्स होते हैं, प्यार, दर्द, यादें, ये यूनिवर्सल हैं। इनसे हर कोई रिलेट कर सकता है। उनकी आवाज में वो ठहराव है जो आज के फास्ट पेस्ड म्यूजिक में एक रिफ्रेशिंग फील देता है। ये तो है। सोर्सेस में उनके लिए कुछ बहुत ही इम्प्रेसिव शब्द भी इस्तेमाल हुए हैं, जैसे उन्हें भारतीय संगीत का सच्चा हीरा कहा गया है। जी। इसका क्या मतलब समझें? ये बहुत बड़ी बात है। हीरा मतलब कुछ रेयर, प्रेशियस, जिसकी चमक परमानेंट हो। तो जब सोर्सेज उन्हें सच्चा हीरा कहते हैं, तो वो शायद ये कहना चाहते हैं कि जुबीन नौटियाल सिर्फ एक और हिट सिंगर नहीं है। उनमें कुछ ऐसी ओरिजिनलिटी और क्वालिटी है जो उन्हें इंडियन म्यूजिक की लेगेसी में एक खास जगह देती है। वाह! ये उनकी आर्ट की यूनिकनेस और उसकी लास्टिंग वैल्यू की तरफ इशारा है। और एक और लाइन थी जिसने मेरा ध्यान खींचा कि उनकी आवाज ऐसी है जो हर शब्द को कविता जैसा महसूस कराती है। वॉइस दैट मेक्स एवरी वर्ड फील लाइक पोएट्री। ये तो बहुत पोएटिक डिस्क्रिप्शन है। हाँ, है ना? बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है ये। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जुबीन सिर्फ धुन के साथ शब्द नहीं गाते हैं, वो शब्दों का वजन, उनका मतलब, उनमें जो इमोशन छुपा है, उससे अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से, ठहराव से, मॉड्यूलेशन से जिंदा कर देते हैं। अच्छा। जैसे एक अच्छा शायर कम लफ्जों में गहरी बात कहता है, वैसे ही उनकी आवाज हर शब्द को एक खास मीनिंग दे देती है। वो लफ्जों को फील करके गाते हैं, जिससे सुनने वाले को वो सिर्फ गाने के बोल नहीं, बल्कि पोइट्री की लाइनें लगती हैं। ये उनकी गायकी की इमोशनल डेंसिटी को दिखाता है। बिल्कुल। तो
अगर हम इस पूरी चर्चा को, जो भी जानकारी हमें मिली, उसके आधार पे समेटें, तो देहरादून का एक लड़का जिसे संगीत से प्यार था, उसने क्लासिकल सीखा, कई इंस्ट्रूमेंट्स सीखे, फिर एक मुलाकात से बॉलीवुड में एंट्री ली, और फिर जिंदगी कुछ तो बता, काबिल हूँ, तुझे कितना चाहें और हम, और खासकर लुट गए जैसे गानों से आज देश के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक बन गए। बिल्कुल, ये पूरा सफर सोर्सेज में दिखता है। बिल्कुल। और इन सब पड़ावों के सेंटर में, जैसा कि सोर्सेज बार बार इशारा करते हैं, उनकी वो खास आवाज है। हाँ, जिसमें सोल है, रोमांस है और इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कमाल की क्षमता है। तो सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि जुबिन नौटियाल की सक्सेस सिर्फ हिट गानों की गिनती पर नहीं, बल्कि उनकी आवाज की उस यूनिक एबिलिटी पर बेस्ड है जो करोड़ों सुनने वालों के साथ एक गहरा पर्सनल और इमोशनल कनेक्शन बनाती है। वो सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, वो आवाज से एहसास जगाते हैं। सही कहा। उनकी आवाज में वो ताकत है जो भीड़ में भी अलग सुनाई देती है और सीधे दिल में उतरती है। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये सफर आगे कैसा होता है, क्योंकि सोर्सेज उनकी फाउंडेशन की मजबूती पर बहुत जोर देते हैं। जी बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जो सीधा सोर्सेज से जुड़ा है। जानकारी में उनकी क्लासिकल म्यूजिक ट्रेनिंग और मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होने का काफी जिक्र है। तो जरा सोचिए, ये जो बुनियादी स्किल्स हैं, संगीत की एक गहरी समझ, ये फ्यूचर में उनकी गायकी को या उनके म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट्स को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? हाँ, अच्छा सवाल है। क्या हम उनसे और ज्यादा फ्यूजन या क्लासिकल बेस्ड कुछ सुन सकते हैं, या फिर वो अपनी इंस्ट्रूमेंटल स्किल्स को अपनी गायकी के साथ और किन नए तरीकों से मिला सकते हैं, जैसा कि उनकी वर्सेटैलिटी का जिक्र है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचना शायद उनके संगीत को और बेहतर समझने में मदद करे।